लीजिए आपकी चाय। ये सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए हैं आप? आओ ना। ये क्या कर रहे हैं? याद है आपको निकाह के पाकीज़ा बंधन में जब हम दोनों बंधे थे? माशाल्लाह गजब की खूबसूरत थी आप। थी से क्या मतलब है आपका? अब मैं खूबसूरत नहीं हूं ना? जिस तरह निकाह के वक्त आप खूबसूरत थी, आज भी उतनी ही खूबसूरत है। ये देखो, तीनों शैतान की नानियां लगी, बिल्कुल आप पर गई हैं। बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ पर तो यासिर की तस्वीर थी ना? कहाँ चली गई? नैला, जो बेटे बड़े होकर वालिदैन को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी तस्वीरें एल्बम में नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ इस एल्बम से ही नहीं, उसे मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम भी कभी उसका नाम ना लेना मेरे सामने। अब तो मेरी सारी उम्मीदें मेरी बेटियों से, आफरीन से। वो आई थी हमारे घर आफताब की पहली रोशनी बनकर। हमारी आफरीन जाड़ों की उस मीठी धूप की तरह है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आफरीन के बाद मेरी जिंदगी में आई ये दो शैतान की नानियां। कम वक्त, बड़ी सख्त जान है, जख्मी हो गई लेकिन चिल्लाना बंद नहीं किया। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है सारी चीजों की तैयारियां करने के लिए। जल्दी करो, अब्बू के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारियां करनी है या नहीं? करनी है। यही है मेरी छोटी सी प्यारी सी दुनिया। यही तो हमारा सरमाया है जी। और इस सरमाए में एक इजाफा और होने जा रहा है। आज मुझे प्रमोशन दे रहे हैं खान साहब। अगर खान साहब की सरपरस्ती ना होती तो हमारी जिंदगी का सफर शायद इतनी आसानी से ना कटता। ये आपकी बेटियां आज इतनी चेक क्यों नहीं? पता नहीं, कॉलेज नहीं जाना क्या? आफरीन, लगता है अब्बू आ रहे। चलो चलो जल्दी करो। तमरीन, कहाँ गायब होगी तीनों? क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? फिर इन तीनों को कोई शरारत सूझी है? शरारत नहीं बल्कि तुम्हारी खुशी का इज़हार है, क्योंकि आज अब्बू प्रमोशन छुपाने वाले हैं। अब्बू अब तो आपका प्रमोशन हो रहा है।
तब तो आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, है ना? और अब्बू मेरी भी। लो, शहर अभी बसा नहीं और भिखमंगे पहले ही आ गए। वाह जी वाह। अब्बू मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड की टॉप क्लास मॉडल बनूं और उसके लिए मुझे चाहिए बेस्ट ऑफ ड्रेसेस, ब्रांडेड मेकअप और हाँ पोर्टफोलियो भी तो तैयार करना होगा। अब वो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एडमिशन सबसे अच्छे मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट में हो। बेटे, तुमने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं बताई। अबू, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बहनों की सारी फरमाइशें पूरी होती रहे, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ भी मेरी बहनों के पास रहेगा वो हमेशा मेरे साथ शेयर करेंगी। इंशाल्लाह एक दिन तमरीन टॉप क्लास की मॉडल बनेगी और हमारी नसरीन अव्वल नंबर की जर्नलिस्ट और हमारी आफरीन अपना एक मुकाम जरूर हासिल करेगी दुनिया में, क्योंकि जानती हो नैला, बुजुर्गों ने कहा है जो इंसान अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं रखता, ऊपर वाला बिना मांगे उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। इंशाल्लाह। आज रात की पार्टी के लिए अब्बू आपको हम तैयार करेंगे। भाई आप लोगों ने मुझे तैयार तो कर दिया, अब मेरे साथ कौन कौन चल रहा है ये तो बता दो। एक्चुअली अब्बू आज बड़ी मुश्किल से मुझे शहर के मशहूर स्टिल फोटोग्राफर का अपॉइंटमेंट मिला है। अबू मुझे ट्यूशन क्लासेस जाना है। बाय, अल्लाह हाफिज। चलो मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं घर में कितना सारा काम पड़ा है, उस पर ये दोनों चली गई। मैंने सोचा आपकी प्रमोशन की खुशी में क्यों ना सेवैयों की न्याज करा दूं। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अबू, आप दिल क्यों छोटा करते हैं? मैंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, अच्छा, जो दरअसल थे ही नहीं। तो वाकई तुम्हें कहीं नहीं जाना बेटा? बिल्कुल जाना है, मगर आपके साथ। सिर्फ 1 घंटा और 19 मिनट रह गए मेरे बेटे को घर आने के लिए और कोई काम ढंग का नहीं हुआ है। हाय रब्बा, मैं की करा? सरोज बेगम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। अरे खाला, फिक्र कैसे ना करूं? इतने सालों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है और मैं। अच्छा जरूर बेगम, ये बताइए कि नादरा बीबी ने कबीर बाबा के लिए कौन सी लड़की देख रखी है? बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लड़की है, करीना। बहुत पढ़ी लिखी है, तमीज वाली है, नवाब के खानदान की है। तो फिर मुश्किल क्या है, चटमंगनी पड़ गया। अरे नहीं नहीं खाला, पहले वो एक दूसरे को देखेंगे, पसंद करेंगे, फिर। वैसे आज रात मैंने उसे पार्टी पे बुलाया है। अम्मी जान। खाला, ये लड़की कब बड़ी हो गई? कभी नहीं। अम्मी जान, मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? बेटा, जो कपड़े मैं तेरे लिए रख के आई थी, तूने वो क्यों नहीं पहने? वो कपड़े तो आउट ऑफ फैशन हो गए। तो मिडिल क्लास, मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। देखिए, मैंने मैचिंग इयररिंग्स भी पहनी है। तेरी जो मर्जी है तू वो पहन। मुझे तो सिर्फ ये लगा था कि उन कपड़ों में तू ज्यादा ग्रेसफुल लगेगी। ये कुछ बेढंगे से। अम्मी जान, आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल नहीं मिलती। मुझे जो पसंद आएगा वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अरे बेटा नास, यू लुकिंग गॉर्जियस। लेकिन
अम्मी को तो ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या कह रही है? मेरी और अम्मी की पसंद बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन तुम्हारी और मेरी पसंद बिल्कुल सेम है। थैंक यू। मैं क्या जी, केटरस का क्या हुआ? नहीं नहीं अरबाज साहब, इस रेट में डील बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अंसारी साहब को इनवाइट किया, आ रहे हैं वो लोग। दावतनामा भिजवाया कि नहीं? अब देखिए अरबाज साहब, आप प्लीज मेरी याददाश्त को टेस्ट मत कीजिए। मुझे बरसों पुराने डील्स के हर माइन्यूट डिटेल्स आज तक याद है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिजनेस की हर डील तो आप यूं सॉल्व कर देते हैं, कुछ भूलते नहीं है। लेकिन मजाल है, घर की कोई भी बात आपको याद रहे। देखिए, अगर मेरे बेटे की पार्टी पे कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो याद रखिएगा। अरबाज साहब, अल्लाह हाफ़िज़। पार्टी का बेहतरीन इंतजाम करवाया है, जैसा आपने कहा था वैसा ही। तो फिर ये हर बात पे नाना क्यों कहे जा रहे हैं? फिर से करिए ना गुस्सा, फिर से करिए ना। कसम खुदा की बेगम, गुस्से में तुसी बड़े क्यूट लगते हो। कहते हैं कि जब बेटे के पैरों में बाप के जूते आने लगे तो बाप की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। बेटा आधा बोझ जो उठा लेता है। और माशाअल्लाह हमारे तो 3 नौजवान गबरू बेटे हैं। लेकिन आपके दिल के करीब तो कबीर ही है। वैसे कबीर जैसे लायक बेटे नसीबों से मिलते हैं। वो एक अच्छा बेटा तो है ही, एक अच्छा भाई भी। और आप देख लीजिएगा, एक दिन वो एक बहुत अच्छा शौहर साबित होगा, हमारी तरह। बशर्ते उसे भी हमारी तरह एक अच्छी शरीके हयात मिल जाए। तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, मैंने आपके लड़के के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी है। अब आपकी पसंद की है तो अच्छी ही होगी। जरीन, आपसे एक इल्तिजा है, आप अपनी पसंद कबीर पे थोप मत देना। कबीर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। लेकिन आप उसका नेचर तो जानती हैं, वो दिल ही दिल में घुटता रहेगा, उफ तक नहीं करेगा। आप एक माँ को ये बता रहे हैं कि उसका बेटा कैसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिक्र ना करें, इस घर में वो ही लड़की आएगी जो कबीर की पसंद है, वो भी खानदानी। वाओ, इतने शानदार होटल में आपकी प्रमोशन की पार्टी है। और हो भी क्यों ना बेटा, ये मेरे मालिक शाहनवाज खान साहब का ही तो होटल है। चलो बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। अब्बू, हाँ बच्चे। लगता है मैं अपना पर्स टैक्सी में ही छोड़ आई। ओहो बेटे। अब्बू, टैक्सी अभी पार्किंग में ही होगी, आप अंदर चलिए, मैं बस यूं ले आई। ठीक है बेटे, जल्दी आना। खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस आलीशान होटल में आज एक शानदार पार्टी हो रही है। खान इस शहर के सबसे बड़े रईस लोगों में से, और आज इनके सबसे बड़े बेटे 7 साल के बाद वतन वापस लौट रहे हैं, और नाम है मिस्टर कबीर खान। हेलो मिस्टर कबीर खान। मैं नाजिया, पहचाना? तुम्हें कौन भूल सकता है? हेलो हैंडसम। ओह हेलो। कुर्बान जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कबीर भाई कहाँ हैं? बस अभी आ रहे हैं। ओके। अभी समझ में आया कि तुम कबीर खान नहीं हो। मगर तुम हो क्या चीज? बड़े काम की चीज हो जी। खादिम को कुर्बान अली कहते हैं, कबीर साहब का खास खिदमतगार। नौकर आप लोगों की। कबीर साहब तो मुझे भाई जैसा मानते हैं। अरे कुर्बान अली साहब, एक बात बताइए, आपके मालिक आने में और कितनी देर लगाएंगे? जी तैयार हो रहे हैं, होते ही चले आए।
खुशामदीद मिस्टर कबीर खान, वेलकम टू दुबई। हम दोनों को अकेले में गुफ्तगू करने का मौका जो मिल गया। मेरे अब्बू के लिए इतनी जबरदस्त पार्टी, वाव! लेकिन अब्बू कहाँ है? आफरीन, जी आप पहचानते हैं मुझे? हाँ जी, देखते ही पहचान लिया जी। आप तो हूबहू वैसी हैं जैसा कि सुना था। जी हाँ जी, तब से आप ही का तो इंतजार हो रहा है यहाँ पे। आइए मैम, तशरीफ लाएं। वाह कुर्बान अली, तेरा जवाब नहीं, कैसे देखते ही पहचान लिया करीना मैम। वाह मैम, आप 1 मिनट यहीं रुकिए। कितना अजीब आदमी है। वो आ गई भाईजान। ये वही लड़की जिसके बारे में अम्मी अब्बू ने आपसे फोन पर बात की थी, करीना, जिससे आपकी शादी की बात चल रही है। आगे बढ़े भाईजान, जाके मिल तो ले उनसे। ऐसे कैसे जाके मिल लूं? अभी तक बाकायदा किसी ने तारुफ तक नहीं कराया। और ये अम्मी अबू कहाँ रह गए? अभी आते होंगे भाईजान। अब आप अल्लाह का नाम लेकर खुद ही तारुफ कर करा ले भाईजान। डरे नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हाय कबीर, आपको यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। अब्बू कहीं नजर नहीं आ रहे। वो आ गए? जी आप जानते हैं मेरे अब्बू को? जी नहीं, लेकिन मेरे वालिदैन खूब जानते हैं उन्हें। अच्छा। लेकिन हम दोनों को मिलाने के लिए आज यहाँ कोई नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है ना, हम दोनों को अकेले में गुफ्तगू करने का मौका जो मिल गया। ये तो पीछे ही पड़ गया है। मैं सोच रहा था कि मैं अभी अमेरिका से वापस आया हूँ, इसलिए मुझे फिलहाल अपने करियर पे तवज्जो देना चाहिए। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अमेरिका का नाम लेके इम्प्रेस कर रहा है मुझे। और मेरे ख्याल से आदमी को शादी जैसे संजीदा मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। ये आदमी पागल तो नहीं हो गया? और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब आप समझ रही हैं। ये आप क्या कहे जा रहे हैं? लगता है बुरा मान गई। देखिए आप इसे पर्सनली मत लीजिए प्लीज प्लीज, लेकिन सच तो यही है कि मैं अभी आपसे शादी नहीं करना चाहता। देखिए आप मेरे इनकार को दिल पर मत ले प्लीज। ऐसा नहीं कि आप मुझे नापसंद है,
बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ करीना। करीना? कौन करीना? मैं करीना नहीं हूँ।